क्लास 11 चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसकी एक्सरसाइज 1.1, इसके लिए हिंट देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर, हमें बताना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये तीनों चीज बतानी है। तो सबसे पहले रिलेशनशिप है आपकी सेट ए है आपका, और 1 2 3 से 13 14 तक डिफाइंड एज दिस। रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए, जो रिलेशनशिप है उसमें है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आपका एक एक्सप्रेशन है जिसको एक्स और वाई फॉलो करते हैं। और दूसरा ये है, इस पे बाद में आएंगे, तो पहले इस पहले वाले को देखते हैं। पहले वाले में है आपका जो सेट है वो है 1 2 3 to 13 14। रिलेशनशिप ये है। रिलेशनशिप क्या है, आप x में 1 डालिए, y क्या निकल के आएगा, देखिए x में 1 डाल के देखते हैं तो y निकल के आएगा 3 into 1 माइनस y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3। इसी तरीके से बाकी निकालेंगे तो देखिए 2 अगर हम x में रखेंगे तो y क्या आएगा 6, 3 हम x में रखेंगे तो y क्या आएगा 9। इस तरीके से हम वैल्यूज हमारे पास आएगी। और यहाँ पर हम 4 डालेंगे, 4 is 12, तो 4 12। अभी इसको आगे देखते हैं क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। क्योंकि 4 तक नहीं, ये तो पूरे 14 तक जाएगा। दिस विल गो अप टू 14, दिस विल गो अप टू 14, मैंने ये 4 लिखे हैं। रिफ्लेक्सिव किस लिए नहीं है, रिफ्लेक्सिव ये है कि अगर आप 1 डालेंगे x में तो y भी 1 आना चाहिए, 2 डालेंगे x में तो y भी 2 आना चाहिए। रिफ्लेक्सिव मतलब a बिलोंग्स टू a या फिर r, ठीक है। तो 1 और 1 तो है ही नहीं, अगर x को 1 डालेंगे कोई ऐसी वैल्यू आई नहीं, 1 1 2 2 ऐसी वाली वैल्यू आई नहीं, इसका मतलब ये तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, ठीक। इसके बाद आते हैं सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में यानी है कि a और b अगर इट बिलोंग्स टू द रिलेशनशिप, ये रिजल्ट जो आएगा इसमें अगर a b है तो b a b यहीं कहीं दिखना चाहिए आपको। तो अब इसको अगर आप खोलेंगे तो आप देखेंगे अगर 1 3 है तो 3 1 तो आपको मिल ही नहीं रहा। 1 3 में देखिए 3 1 कहाँ आया, 3 अगर 1 3 होता तो 3 के साथ यहाँ 9 की जगह 1 आना चाहिए था, तो यहाँ पर ये भी खत्म हो गया। ट्रांजिटिव, अगर मान लीजिए इन दोनों को ले लेते हैं, क्योंकि मेरा इन चारों से ही काम चल गया इसलिए मैंने आगे लिखा नहीं, आपको सारा लिखना पड़ेगा। तो 1 3 है ना, और 3 के बाद 3 9 है, 1 3 और 3 9, तो 1 9 भी होना चाहिए। क्या 1 9 आपको दिख रहा है यहाँ पर, नो, दिस डज नॉट बिलोंग टू आर। मतलब ए बी है और बी सी है तो ए सी मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसलिए हम ये डिक्लेयर करते हैं कि द रिलेशनशिप इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अब मैंने एक काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, आगे हम थोड़ा इसी कंसेप्ट को लेके चलेंगे। अगला है रिलेशन आर इन द सेट n नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज एक्स वाई में क्या रिलेशनशिप है, y इज इक्वल टू x प्लस 5, और x यहाँ पर 4 से छोटा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज आपको देखनी पड़ेंगी। सेकंड में आते हैं, अब देखिए एक्स वाई है, y और x में रिलेशनशिप ये है, और x 4 से कम होना चाहिए। यानी कि आप x में पहले 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, बस 4 पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं x को 4 पे ले जाने नहीं है, 3 से कम रखना है, ठीक। नेचुरल नंबर है तो 1 से 0 नीचे भी नहीं जा सकते, 1 से शुरू होगा। अब यहां पर x को 1 रखिए, y कितना आएगा 6, 2 रखिए आएगा 7, 3 रखिएगा तो 8। आपके पास ये चीज आ गई है, ये तीनों चीज, ठीक है। अब देखिए 1, बस 1 को चेक कर लीजिए, 1 1 है, 2 2 है, नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 6 है तो 6 1 भी होना चाहिए, है नहीं है। और 1 6 है और 6 कुछ और है, वैसे तो 6 आ ही नहीं रहा है, तो जब 6 ही नहीं आ रहा है तो अब ये तो बात चेक भी नहीं कर सकते हम। तो ये दिस इज नॉट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हमारी बात हुई अभी सेकंड सब पार्ट की। अब हम थर्ड सब पार्ट पे आते हैं। सब पार्ट जो है हमारा इस तरीके से दिया हुआ है, रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6 और एक्स वाई, जहां पर y इज डिविजिबल बाय
x, y is divisible by x। चलिए देखते हैं इसे कि इसमें ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। देखिए सर, सबसे पहले ये है कि हर नंबर अपने आप से डिविजिबल होता है, यानी x कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, 2 इज डिविजिबल बाय 2, 3 इज डिविजिबल बाय 3, यही तो होता है। a बाय a करना पड़ेगा इसमें बस, तो हर वैल्यू तो अपने आप से डिविजिबल होती है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब देखते हैं कि a b से डिविजिबल है, तो b क्या a से डिविजिबल है, ये देख लेते हैं। अब ये पहली नज़र में गलत लग रहा था कि 2 4 से डिवाइड होता है, 4 2 से डिवाइड होता है, तो 4 तो d से डिविजिबल है, लेकिन क्या 2 4 से डिविजिबल है? नहीं, ये तो डिविजिबल नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है ये। अब अगर तीसरे वाले पे आ जाइए, x इज डिविजिबल बाय y, y इज डिविजिबल बाय z, तो x इज डिविजिबल बाय z, ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि अगर x y से डिविजिबल है और y z से डिविजिबल है, तो x तो z से डिविजिबल होगा ही है, क्योंकि y यहाँ पर आएगा, y से अगर z y को डिवाइड कर देता है तो z तो x को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि y ऑलरेडी z x को डिवाइड कर रहा है। बिल्कुल सही है, ट्रांजिटिव है ये रिलेशनशिप। अब यहाँ पर हम यहाँ से शुरू करते हैं। r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये वाला हमें देखना है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो अब क्या है इसमें कि यहाँ पर आप देखिए, जब ये सब एक्स वाई आए ना, आपको पहला वाला जो होता है रिफ्लेक्सिव, उसमें सीधा क्या करना है, y की जगह x रख देना बस। x माइनस एक्स क्या है ये, 0 0 बिल्कुल इंटीजर है, हमको ये तो देखना है 0 इंटीजर है कि नहीं, तो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आइए आपके सेकंड पे, जो आपका सिमेट्रिक चेक करना है, तो x माइनस वाई अगर इंटीजर है तो क्या y माइनस एक्स भी इंटीजर है? आप इसे माइनस कॉमन लेके देखिए, है ना, माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई आ जाएगा, तो बिल्कुल सही है ये। अगर मतलब मैं कह रहा हूं अगर 2 इंटीजर है तो -2 भी तो इंटीजर है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया और आपका सिमेट्रिक भी हो गया। तीसरे में आते हैं, अगर x माइनस वाई और y माइनस जेड इंटीजर्स हैं, तो क्या x माइनस जेड भी इंटीजर है? चलिए x माइनस जेड को इस तरीके से लिख के देखते हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, क्योंकि देखो ये तो कट जाएंगे, तो हम इस तरीके से लिख के देखते हैं इसको। x माइनस जेड को हमने इस तरीके से लिखा। अब देखिए, अभी अभी हमने इस लाइन के पहले कहा था x माइनस वाई तो इंटीजर है और y माइनस जेड भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर को ऐड करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। तो ये आपका x माइनस वाई इज इंटीजर, ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगला रिलेशनशिप है x वाई, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। तो देखिए, मतलब मेरी बात करिए, मैं अपनी जगह पे काम करता हूँ, मैं अपनी जगह पे काम करता हूँ, बिल्कुल ठीक है, ये तो रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद आता है मैं और मेरा दोस्त, मैं जहाँ काम करता हूँ और मेरा दोस्त भी वहाँ काम करता है, मतलब मैं x हूँ और y है, तो क्या x उस जगह काम करता है जहाँ y काम करता है और y उस जगह काम करता है जहाँ x काम करता है? जब हम दोनों एक साथ काम करते हैं तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब z को ले आइए, मैं वहाँ काम करता हूँ जहाँ z काम करता है, मेरा दोस्त वहाँ काम करता है जहाँ z काम करता है, तो इसका मतलब ये भी तो हमारे साथ ही काम करता होगा, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशनशिप जो है x और y एक जगह काम करते हैं, x एक जगह काम करते हैं, वर्क्स एट सेम प्लेस, वो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अगले पे आएंगे, x एंड y लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, x और y सेम लोकेलिटी में रहते हैं। बिल्कुल ये उसी तरीके से है जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम लोग एक जगह काम करते हैं, मैं तो अपनी ही लोकेलिटी में रहता हूँ तो रिफ्लेक्सिव हो गया, मैं जहाँ लोकेलिटी में रहता हूँ मेरा दोस्त भी उस लोकेलिटी में रहता है, मेरा दोस्त जहाँ उस लोकेलिटी में रहता है वहाँ मैं भी रहता हूँ, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त से एक थर्ड आदमी कंपेयर करें, मैं उस लोकेलिटी में रहता हूँ, एक थर्ड आदमी वहाँ रहता है, मेरा दोस्त जहाँ रहता है वो थर्ड आदमी वहाँ रहता है, तो हम तीनों एक ही लोकेलिटी में रहने लगे ना, बिल्कुल सेम पिछली तरीके की। इसमें हम रीजनिंग देंगे, ये वाला तीनों रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आ जाएगा। चलिए, अब आता है एक्स वाई इज सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 टॉलर देन वाई। तो देखिए, मैं क्या अपने से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता हूँ, तो इसका मतलब ये तो
रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। अगर x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो y भी x से सेंटीमीटर टॉलर होगा, ये तो 7 सेंटीमीटर तो छोटा हो जाएगा वो, तो बिल्कुल ये दूसरा भी नहीं है, ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ये देखिए x मतलब x y से 7 मीटर टॉलर है, y 7 मीटर टॉलर है, तो x z से भी y z से 7 मीटर टॉलर है, तो x z से भी टॉलर हो जाएगा। ये तो नहीं हो पाएगा, तो फिर वो तो 14 हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। देखिए कई जो रिलेशनशिप है ना, वो देख के आपको पता लग जाता है कि इक्विवेलेंस नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा, इक्विवेलेंस का मैंने वर्ड इंट्रोड्यूस किया। इक्विवेलेंस क्या होता है? अगर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों हो जाए एक रिलेशनशिप, तो वो आपकी क्या हो जाती है? इक्विवेलेंस रिलेशनशिप हो जाती है। एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, ये अब देख के ही लग रहा है कि इसमें मुझे नहीं लगता ये सही होगा, तीनों चीजें होंगी इसमें। क्यों? क्योंकि मैं खुद की वाइफ हो सकता हूं? नहीं हो सकता। अच्छा, मैं जिसकी वाइफ हूं और वो मेरी वाइफ है? नहीं, वो तो हस्बैंड होंगे। इसी तरीके से मैं किसी की वाइफ हूं और मेरा दोस्त भी किसी की वाइफ है, तो क्या मेरा दोस्त, मैं अपने दोस्त का वाइफ हूं और मेरा दोस्त किसी थर्ड आदमी का वाइफ है, तो वो भी क्या मेरी वाइफ हो जाएगी? ये तो रिलेशनशिप ही डामाडोल हो रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा। ये इसलिए आप इसको सीधे दरकिनार करते हैं, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव। देखिए मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ, इन सबको आपको मैथमेटिक्स में ही लिखना है। बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग टू, सच दैट, नो लेट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज द फादर, इस तरीके से ही आपको लिखना, ध्यान दीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ मैं समझाने की बोल रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए कि ये चीज़ें कब होती हैं कब नहीं होती हैं, लेकिन यू हैव टू राइट मैथमेटिकली। अब आते हैं x इज द फादर ऑफ y, x फादर ऑफ y है। क्या x खुद का फादर हो सकता है? नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। x y का फादर है तो y भी x का फादर हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता है। x y का फादर है और y z का फादर है, तो क्या x z का फादर हो सकता है? यस, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो तो ग्रैंडफादर हो जाएगा, तो इस केस में भी ये नहीं है। देखिए ये जो ग्रैंडफादर है, अगर इसी की जगह वाइफ को लगा दें, जो पिछला वाला क्वेश्चन हमने देखा था, ये दोनों ही एक ही लॉजिक है। इसी आप कोई आपको फादर कह दे, कोई मदर डाल दे इसमें, कोई आप सिस्टर डाल दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बात तो सेम ही हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, सेट है रियल नंबर्स का, और डिफाइंड है किस तरीके से? ए बी सच दैट ए इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, ए हमेशा बी स्क्वायर से छोटा या बराबर रहेगा। ये बताना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो देखिए कोई भी एक वैल्यू आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं हाफ और हाफ ले लेता हूँ, हाफ ले लेता हूँ बेसिकली। तो अगर मैं हाफ स्क्वायर करूँगा, हाफ का स्क्वायर करूँगा, तो देखिए क्या ये इससे बड़ा होगा? 1/4 इज ग्रेटर देन 1/2? नहीं, 1/4 जो है वो छोटा होता है। तो पहली बात हो गई, ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। उसके बाद अब आप आते हैं किसमें? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करते हैं? ए बी अगर है तो बी ए बी होना चाहिए। देखिए 1 और 4, ये एक वैल्यू है और ये 2 का स्क्वायर है ना, तो 1 इज लेस देन 4 स्क्वायर। अगर ये ऐसा है तो क्या 4 1 भी पॉसिबल है? यानी 4 इज लेस देन 1 स्क्वायर, ये तो है नहीं। 4 तो 1 से कम नहीं होता है, ये एग्जांपल लेके हम कर रहे हैं। तो ये यहां पर भी प्रूव हो गया कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम क्या कहते हैं, क्योंकि सेट है रियल नंबर का, तो हम लेते हैं जैसे 3 2 2 1.5। देखिए ये दोनों बहुत ज़रूरी है कि ये सेम हो, जिससे ए बी बी सी का रिलेशनशिप बन सके, तभी हम ए और सी में रिलेशनशिप स्थापित कर पाएंगे और बता पाएंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर देखिए इस वाले में, इसमें तो सी ठीक है, 3 इज लेस देन 2 स्क्वायर, और यहाँ पर 2 इज लेस देन 1.5 स्क्वायर, ये दोनों इसीलिए लिए हुए हैं टर्म। तो क्या 3 1.5 स्क्वायर से कम है, ज़्यादा है? देखिए क्या ये इससे ज़्यादा है? ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि
3 और 1.5 में अगर रिलेशनशिप स्थापित करें, 1.5 स्क्वायर होता है 2.25 और ये 3 होता है, 2.25 जो है ये 3 से कम है, जबकि रिलेशनशिप उल्टा है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो दिस रिलेशन इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड इन द सेट। अब ये हमारे पास ऑलरेडी सेट दे रखा है 1 to 6 और जो रिलेशनशिप है वो ए बी इस तरीके से रिलेटेड है कि बी हमेशा a+1 होगा। ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, इसको चेक करना है। वी नीड टू चेक वेदर द रिलेशनशिप इज दिस। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रिलेशनशिप है A1 से लेकर 6 तक आप फटाफट A की जगह वैल्यू डालिए, जैसे A में 1 2 3 4 5 6 डाला, B निकाल लीजिए, जिससे B2 आएगा 3 4 5 6। तो A और B का जब हमने रिलेशनशिप के हिसाब से वैल्यू निकाली तो वो ये रिलेशनशिप ये बन गया। अब देखिए ये जब हो जाता है ना तो बहुत आसान हो जाता है जब हमारे पास सीधा नंबर ही आ गए। अब देखिए इसमें 1 1 है, कहीं 2 2 है, वो तो है नहीं। 1 1 2 2 3 3 ये होना चाहिए। यही होता है आपका जो बेसिक 3 हमारे इक्विवेलेंस रिलेशनशिप के लिए चाहिए। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं यहाँ पर। 1 1 2 2 आपको यहाँ दिख नहीं रहा है, कोई भी एक टर्म नहीं दिख रहा है, तो इससे रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। अच्छा 1 2 अगर है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, 4 3 3 4 है तो 4 3 भी होना चाहिए, वो तो है नहीं। देखिए तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब देखिए 1 2 और 2 ये कॉमन है ना इसमें, 1 2 और 2 3, तो क्या 1 3 है? ढूंढिए 1 3 है, नहीं मिला हमको। तो बस सीधी सी बात है कि ये देखिए 1 3 इज नॉट डज नॉट बिलोंग टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। चौथे में आते हैं। अब रिलेशनशिप इस तरीके से डिफाइंड है इसमें कि A इज लेस देन और इक्वल टू B। ध्यान रखिए A इज लेस देन B या फिर A इज ग्रेटर देन B, ये दोनों चीजें आ रही है इसमें क्योंकि लेस देन इक्वल है। इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। ठीक है जी। अब देखिए A अगर हम A और A लिखें, B की जगह A तब्दील कर दें, तो A इज लेस देन और इक्वल टू B, A रिफ्लेक्सिव के लिए बिल्कुल ठीक है। A इज लेस देन B नहीं है तो A इक्वल टू A तो है ही। B की जगह A रखेंगे तो ये तो बराबर हो गया, क्योंकि हमारे पास लेस देन के साथ इक्वल टू साइन भी है, तो A इज इक्वल टू A, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब देखिए ये मैंने एक एग्जांपल है 2 4, 2 इज लेस देन 4, तो क्या 4 भी लेस देन 2 होगा? ये तो होगा नहीं। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर A B से बड़ा है और B A से बड़ा बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू में भी अगर आप करेंगे तो नंबर का डिफरेंस हमने इतना ले लिया, काम नहीं बनेगा, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। अब देखिए A इज लेस देन B और मान लीजिए B इज लेस देन C। यहां से प्रूव हो रहा है ना कि A इज लेस देन इक्वल टू C भी है, यानी B जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं A और C के बीच में। तो इसका मतलब AC belongs to R, hence R is reflexive and transitive but not symmetric. अब क्वेश्चन 5 पे आते हैं। चेक वेदर द रिलेशनशिप R है A is less than or equal to B क्यूब। जब ये A B में स्क्वायर और क्यूब का रिलेशनशिप आता है ना, और आपको ये बता दिया जाता है कि देखिए ये R है, रियल नंबर है, तो आप इसके लिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करिए, 1/2 या 1/3 वाला वैल्यू लीजिए। मतलब ऐसा लीजिए जिसमें आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, तो इससे बहुत आसान रहता है। देखिए हाफ ये है, अगर हाफ का ये A और A में रिलेशनशिप बनाना है कि A इज लेस देन इक्वल टू A क्यूब, अगर रिफ्लेक्सिव है तो B की जगह सीधा A रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या A इज लेस देन इक्वल टू A क्यूब। तो देखिए हाफ, अरे ये 1/2 तो 1/8 होता है, 1/8 तो छोटा है 1/2 से, ये 0.5 होता है, ये उससे भी कम होता है, तो इसीलिए R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। पहली चीज तो ये आ गई। अब देखिए 1 और 2 में रिलेशनशिप देखिए क्या है, 1 तो लेस देन 2 क्यूब है, बिल्कुल ठीक है। अब 2 और 1 में देखिए 2 क्यूब इज ग्रेटर देन 1, 2 क्यूब लेस देन 2 क्यूब
इज नॉट लेस देन 1, ये तो ज़्यादा है, 8 है ना, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। मतलब ए बी और में जो रिलेशनशिप है वो बी ए में नहीं है, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम ऐसा कुछ लेते हैं जिसमें हम ट्रांजिटिविटी चेक कर सकें। तो हमने एग्जांपल लिया 3 3 बाय 2 और 3 बाय 2 6 बाय 5। अब देखिए इसमें ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बी और बी आपको जरूर लेना है, एक जैसा होना चाहिए, 3 बाय 2 3 बाय 2। तो इसमें इसलिए हमने, क्योंकि 3 तो छोटा है 3 बाय 2 क्यूब से और 3 बाय 2 छोटा है 6 बाय 5 क्यूब से, है ना। या अपने हिसाब से आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं जो ये वैल्यू फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर 3 और 6 बाय 5 की बात करें, यानी ए बी बी सी या ए और सी की बात करें, तो क्या है, 3 तो बड़ा, 3 इज ग्रेटर देन 6 बाय 5 होल क्यूब, है ना। ये तो लेस देन होना चाहिए जिस हिसाब से रिलेशनशिप है, ये तो बड़ा हो गया, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये भी न रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव। हमारे पास सेट 1 2 3 है, 1 2 और 2 1 है, इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। देखिए 1 2 यानी ए बी और 2 1 यानी बी ए। अगर ए बी है तो बी ए बी आपको इस रिलेशनशिप में दिख रहा है, इससे क्लियर हो गया कि सिमेट्रिक तो है ये, है ना। 1 1 नहीं दिख रहा, 2 2 नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव तो है केवल। और 1 2 है, और अगर 2 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए। देखिए इसके हिसाब से ए बी और बी सी, तो 1 1 भी होना चाहिए, 1 1 दिख रहा है, वो भी नहीं है। देखिए ना 1 1 2 2 3 3 है, ये तो मैंने बता दिया आपको, क्लियरली सिमेट्रिक दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है इसमें। लेकिन अगर 1 2 है और 2 1 2 है और 2 1 है, यानी ए बी है और बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। 1 1 वो तो है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब ये साथ ही सवाल में है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। सारे बुक्स है लाइब्रेरी में जो कॉलेज में है, इसका रिलेशनशिप इस तरीके से है, एक्स वाई, एक्स एंड वाई हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। देखिए अगर मैं कहूं एक्स, ये नंबर ऑफ पेजेस एक्स है, और एक्स यानी जो पेज इस बुक में होंगे वो इस बुक में होंगे, बिल्कुल ये तो रिफ्लेक्सिव, तो आपको यहां से क्लियर दिख रहा है। एक्स और वाई हमने कर दिया, जो अगर एक्स और वाई रिलेटेड हैं तो वाई एक्स भी रिलेटेड है, तो जो एक्स और वाई में अगर इसके पेज सेम है और वाई के पेज सेम है, तो सीधी सी बात है वाई और एक्स के भी सेम होंगे। देखिए दे हैव द सेम नंबर ऑफ पेज। और उसी तरीके से हमने कहा एक्स और वाई, इन दोनों के पेज सेम है और वाई और जेड के पेज सेम है, तो इसका मतलब एक्स और जेड के भी होंगे, तो एक्स जेड इज ट्रांजिटिव। हेंस आर इज बल्कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। क्वेश्चन 8 में है हमारे पास जो सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, इस तरीके से दिया है a, b सच दैट a माइनस बी इज इवन। अब इसमें बिल्कुल साइन पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ये मॉडुलस लगा हुआ है, तो आप a माइनस बी पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये रिलेशनशिप बतानी है कि नहीं। शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 5। तो ये इन्होंने खुद दे रखा है कि देखिए साहब, ये जो रिलेशनशिप है दिस इज ऑलरेडी एन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ये आपको खुद दे रखा है। अब इसमें क्या है कि आपको ये बताना है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 1 3 5 ये आपस में रिलेटेड है और 2 4 आपस में रिलेटेड है, बट कि कोई भी एलिमेंट इस सेट का और इस सेट का आपस में रिलेटेड नहीं है, ये चीज देखनी है। देखिए इसमें a है 1 2 3 4 5 i1, तो देखिए अगर a को बिलोंग करता है, मतलब a माइनस बी है ना, तो a माइनस ए अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो ये तो आर रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि a माइनस ए इज 0 एंड 0 इज इवन। अच्छा दूसरे में आते हैं सिमेट्रिक में, a माइनस बी है तो b माइनस ए भी है और दोनों का मॉड लेना है,
तो आप जैसे 3 - 2 करें या 2 - 3 करें, दोनों ही तो 1 आएगा, लेकिन मॉड कर दें एक में 1 आएगा, -1 आएगा, मॉड करेंगे दोनों में 1 आ जाएगा। इसके बाद आपका आता है ये वाला टर्म a - b इवन है, b - c इवन है। अब दोनों ही c1 है, इवन है। इसका मतलब ये है कि अगर हम a - c को कैसे लिख सकते हैं, a - b प्लस b - c, यानी कि b भी कट जाते हैं ना, इसलिए a - b और b - c। अच्छा ये इवन है, दो इवन का ऐड करिए आप, हमेशा इवन ही आएगा, तो ट्रांजिटिव हो गया, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है, यहां पर है ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 to 3 आर रिलेटेड टू ईच अदर एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर ऑड। ये ऑड है, तो अगर हम इसका डिफरेंस करेंगे, कोई भी जैसे 1 - 3 करता हूं मैं तो 2 आएगा, कोई भी दो ऑड को कर दीजिए, उसका डिफरेंस हमेशा इवन आएगा। इसी तरीके से 2, 4 इसलिए आपस में रिलेटेड है कि इनका आप डिफरेंस निकाल लीजिए, कोई भी इसका हमेशा इवन ही आएगा, ये 2 और 4 का। इसी तरीके से नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 कैन बी रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4 एज ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस आर ऑड। ये ऑड है, ये इवन है, इसको तो हम रिलेट कर ही नहीं सकते। दस द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 एलिमेंट्स फॉर ईच ऑफ दिस 2 सबसेट विल नॉट बी इवन। ओके, ठीक है। उन दोनों में अगर आप कोई भी आप करके कुछ देख लीजिए, अगर 1 - 2 करिए, 3 - 4 कर दीजिए, 5 - 2 कोई भी नंबर को आप डिफर कर लीजिए, इसको a के और एक सेट मान के और a - b इसमें लागू होता है मान के, आपको कभी भी यहाँ पर इवन नहीं मिलेगा, हमेशा ऑड मिलेगा। लेकिन अंदर के टर्म जैसे 1, 3, 5 और 2, 4 में किसी का भी आप अंदर भी डिफरेंस ले लें, हमेशा आपको इवन मिलेगा। अब क्वेश्चन 9 में है, हमारे पास जो सेट है वो है x बिलोंग्स टू z, कैपिटल Z। इसमें x जो है 0 और 12 के बीच में है, दरमियान है। तो शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन R इन सेट A, जितने भी रिलेशनशिप बनेंगे 0 से 12 तक, इट इज गिवन बाय R इज इक्वल टू AB सच दैट A - B इज अ मल्टीपल ऑफ 4। और दूसरा क्या है, AB, ये बाद में करेंगे, AB is such that A equal to B is an equivalence relationship. Find set of all elements related to 1 in each case. देखिए इसको कैसे किया जाएगा। हमारे पास ये टर्म आ गया, 0 to 12 है ना। तो ये सेट हमारा क्या हो गया, बेसिकली x belongs to z, that is z is integer and 0 to 12, तो 0 से लेकर 12 तक आप नंबर लिख दीजिए। इंटीजर लिखना है आपको। पहला लेंगे a minus b is a multiple of 4। अब a माइनस a रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, वही टर्म, तो 0 ये इसका डिफरेंस क्या आएगा, a माइनस दिस इज 0, 0 तो मल्टीपल है 4 का, r इज रिफ्लेक्सिव हो गया, a मल्टीपल बाय 4 होना, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। अब a माइनस बी करिए, b माइनस a करिए, ठीक है। अब a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस b माइनस a, ये होता ना, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस बी माइनस a। अब a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो माइनस ऑफ a माइनस बी भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, क्योंकि इंटीजर है। जैसे मैं कहूँ -2, ये मल्टीपल है 2 का, तो 2 भी तो मल्टीपल होगा 2 का, वो चीज़ है। एबीसी में देखिए, a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, b माइनस बी इज अ मल्टीपल 4, तो a माइनस बी को कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, इन दोनों को जोड़ेंगे। अब दो मल्टीपल ऑफ 4 को जोड़ेंगे तो वो भी मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा, तो ये ट्रांजिटिव हो गया, इससे इक्विवेलेंस रिलेशनशिप आ गया। अब आइए इनके नंबर्स पे। अब द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ, पहला वाला जो सेट है देखिए ध्यान से देखिए, a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब देखिए 1, 5, 9 ले लीजिए आप, है ना। 1 माइनस 1 लीजिए 0, 5 माइनस 1 लीजिए 4, और 9 माइनस 1 लीजिए 8, और 9 माइनस 5 करिए आपका 4। तो हर बार जो भी वैल्यू आ रही है मल्टीपल ऑफ 4, तो ये आपकी वैल्यू। एक्चुअली ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन इन्होंने दे ही रखा था, हमने इसको प्रूव कर दिया, साथ में हमने ये बता दिया कि बेसिकली इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, वो ये है 0, 4 और 8। अब आपका आता है a इक्वल टू बी, ये हमको प्रूव करना है ना, तो इक्विवेलेंस रिलेशन ही प्रूव कर देते हैं। अब देखिए a इज इक्वल टू a, ये तो हमेशा होता है। अब a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू a, ये भी होता है। a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, a इक्वल टू c, ये भी होता है। तो इसके लिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, आपको बहुत क्लियर है क्योंकि हम एक बार कर भी चुके हैं, ये हो गया। लेकिन इसमें
रिलेटेड कौन सा है इस जो हमको सेट दे रखा है, रिलेटेड टू 1, इसमें केवल 1 आएगा। क्यों? एक ऐसी चीज जो है 1 इज इक्वल टू 1। बाकी अगर आप कोई भी टर्म लेंगे, देखिए एलिमेंट ऑफ आर दैट आर रिलेटेड टू 1 विल बी दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर इक्वल टू 1, विच आर इक्वल टू 1। अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दें, यहां बोला है कि फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। 1 से रिलेटेड क्या है? अच्छा, यहां पर भी देखिए, इसमें जो भी टर्म्स आए 1 के 1 - 5 और 5 - 9, बस इतना ही लिया हमने। अगर हम 9 - 1 करेंगे तो वो 8 हो जाएगा, दैट इज नॉट रिलेटेड टू। हमेशा 4 का मल्टीपल आना चाहिए। और अगले वाले में यहां पर हमने जब किया तो ये तभी लागू होगा जब इट इज, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि द एलिमेंट्स इन आर दैट आर रिलेटेड टू 1 विल बी दोज एलिमेंट फ्रॉम सेट ए 0 से लेकर 12 तक लेना है, विच आर इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो इसका रिलेटेड टू 1 आ गया, केवल 1 आएगा जो इसको लागू होगा, इसको मतलब रिलेट हो सकेगा उस पर्टिकुलर सेट से। क्वेश्चन नंबर 10 में है गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। अच्छा, ये इस अलग अलग टाइप के हैं तो हमको एक एक एग्जांपल देखना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। देखिए एक सेट लेते हैं 5 6 7। अब 5 6 में देखिए हम 5 6 7 में रिलेशनशिप ऐसे बनाते हैं 5 6 और 6 5, ठीक है साहब, ये है। अब इसमें इस वाले रिलेशनशिप में 5 5 6 6 7 7 तो है नहीं, उसका कारण ये है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और अगर 5 6 है तो 6 5 भी होना चाहिए, तो आर इज सिमेट्रिक। तो 5 6 6 5 बिलोंग्स टू आर एंड 5 5 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसीलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने क्या किया, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं इसको, कि हमें ऐसा बनाना है जो हमारे पास ये सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। तो हमने क्या किया, एक सेट ले लिया ए 5 6 7 और उस पर रिलेशन डिफाइन कर दिया 5 6 और 6 5, ठीक है। तो 5 6 और 6 5 यानी जैसे याद है आपको 1 2 और 2 1 वाला किया था, वही हमने किया है। 1 2 2 1 जो है वो, इसका मतलब ये है कि ये सिमेट्रिक तो है लेकिन 5 5 भी नहीं दिख रहा है, 6 6 भी नहीं दिख रहा है, ये कहीं भी नहीं दिख रहा है। और साथ में 5 6 और 6 5, इसका मतलब 5 5 भी होना चाहिए, किसके लिए? ट्रांजिटिव, मतलब ए बी से रिलेटेड है और बी सी से, तो ए सी से होना चाहिए, वो भी नहीं है, इसीलिए ये एग्जाम्पल हो गया। अगला वाला देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो हम रिलेशनशिप इसमें बनाते हैं ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी। अब ए इज लेस देन, पहले सबसे पहला लेते हैं ए वाला, ए और ए में रिलेशनशिप। तो ए क्या अपने आप से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी तरीके से 1 2 से छोटा, 1 2 से छोटा, और 2 1 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सिमेट्रिक भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन ए बी और बी सी, ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ए तो सी से छोटा हो गई, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा, तो ए सी से छोटा है। तो इसका मतलब ये रिलेशनशिप जो हमने ए लेस देन बी बनाई है वो केवल ट्रांजिटिव, बाकी नहीं है। अब अगले में आते हैं, हमारे पास है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो हमारे पास 4 6 8 करके हमने एक सेट लिया, उसके बीच में रिलेशनशिप जो स्थापित की वो की 4 4 6 6 8 8। पहले तो ये दे दिया, इससे हमने क्लियर कर दिया। ये देखिए साहब, इसमें रिफ्लेक्सिव टाइप की चीज तो दिख रही है। फिर 4 6 6 4 6 8 8 6, ये क्यों किया? देखिए, क्योंकि हमें यहां पर इसमें बताना है थर्ड वाले में रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब क्या है कि ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए, ठीक है। यानी 4 6 अगर हम डाल रहे हैं तो 6 4 होना चाहिए, और 6 8 डाल रहे हैं तो 8 6 होना चाहिए। तो यहां से इस रिलेशनशिप को बना के पहले क्लियर हो गया कि हमारे पास 4 6 8 है,
तो 4 4 6 6 8 8 होना चाहिए, वो हमने यहाँ पर डाल दिया। और 4 6 है तो 6 4 भी होना चाहिए, वो यहाँ पर हो गया। 6 8 है तो 8 6 भी होना चाहिए, वो यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि रिफ्लेक्सिव हमें इसके लिए मिल गया, और ये सब देख के हमें मिल गया कि ये सिमेट्रिक है। लेकिन अब देखिए 4 6 है और 6 8 है, तो 4 8 है होना चाहिए, ये दिख रहा है आपको? इसमें नहीं दिख रहा, इसलिए ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस तरीके से आप रिलेशनशिप बनाइए और इस तरीके से सेट चूज करिए रिलेशनशिप की कि आपको वो चीजें मिल जाए जो अभी तक हमने सीखी हैं। अब आपका फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में बोला गया है, ध्यान से देखिएगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हो बट लेकिन सिमेट्रिक ना हो। ठीक, तो उसके लिए हमने चूज किया एक रिलेशनशिप ए बी में, वैल्यू ए बी है और ए क्यूब इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी क्यूब। तो ए क्यूब और ए क्यूब डालिए, ग्रेटर देन इक्वल है, इसका मतलब अगर ग्रेटर देन का साइन हटा दें तो ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। उसके बाद आते हैं, अगर 2 1 बिलोंग करता है, एग्जाम्पल है 2 1 बिलोंग करता है, देखिए 2 क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यूब और 1 2, अरे ये तो गलत हो गया। अगर 2 1 से बड़ा है तो 1 2 से बड़ा होगा, 1 क्यूब 2 से बड़ा होगा, नहीं ये गलत है। इसलिए क्योंकि दोनों देखिए 8 और 1 है, 8 1 से बड़ा है तो 1 8 से बड़ा होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। हाँ, अब ए और बी और सी में आइए, ए बी बी सी, तो ए सी भी होना चाहिए। तो ए क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यूब और बी क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी क्यूब, दैट इसका मतलब ए क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी क्यूब। यस, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, हेंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब एक और चीज देख लेते हैं, क्या पूछा गया है यहाँ पर। पांचवा है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो। इक्विवेलेंस रिलेशन पांचों में ये जानने की कोशिश की है कि ऐसा कुछ चूज करिए कि 2 मान्य हो जाएं, एक अमान्य हो। तो हम यहां पर आते हैं, -5 और 6 हमने बनाया और रिलेशनशिप क्या बनाई, -6 5, तो -6 -5 और -5 -5। तो देखिए अगर आपके पास ये रिफ्लेक्सिव होता, -6 और -6 भी मिलता आपको, -5 और -5 तो मिल रहा है, लेकिन -6 नहीं मिल रहा ना इसमें। इस सेट में हमने ये रिलेशनशिप बना दी इस सेट के हिसाब से, तो -6 -6 तो मिल ही नहीं रहा आपको। हाँ, -5 हमने दे दिया यहाँ पे, उसका कारण है, वो अभी बताऊंगा क्यों। तो इसका मतलब पहले तो हमने बता दिया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक मतलब क्या है, -5 -6 तो -6 -5 भी दिखना चाहिए, वो भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तीसरे में आता हूँ ट्रांजिटिव में, -6 और -5 -6 है और -6 -5 है, देखिए इसमें दोनों ये टर्म कॉमन है, बी, तो -5 भी दिखना चाहिए, वो भी दिख रहा है आपको। तो दिस relationship on -5 and -6 defined as these 3 terms are actually only not reflexive but they are symmetric and transitive as well. Question number 11 में है, show that the relation R in set A of points in a plane given by R। अब ये P के हमारे पास पॉइंट है और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ P इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन। एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमें बताना है। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P विच इज नॉट इक्वल टू 0 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। देखिए साहब, अगर आप ये क्वेश्चन भूल जाएं कि ये क्वेश्चन कुछ है भी, ध्यान दीजिए। आप देखिए कोई एक सेंटर पॉइंट है और पी क्यू कोई ऐसा है जिसका डिस्टेंस सेम है, फिर यहाँ पर कोई पी और क्यू, P1 Q1 है, वो उसका डिस्टेंस सेम है। तो ये जो डिस्टेंस सेम है दैट इज रेडियस, और ये अगर इसको घुमा के बना दें तो ये एक सर्कल बन जाएगा। वो इन्होंने पूछा है कि भाई आप बताइए कि क्या ये ओरिजिन को सेंटर लेके आपका ये चीज़ अगर फॉलो हो जाए तो क्या ये सर्कल है। देखिए जो रिलेशनशिप है वो P और Q है। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। अब क्लियरली अगर आप P ले या Q ले तो P बिलोंग्स टू R, क्योंकि दोनों P का रिलेशन जो डिस्टेंस है वो खुद ही P का ही डिस्टेंस होगा, सेंटर से सेम रहेगा। अब PQ बिलोंग्स टू R
P और Q का डिस्टेंस ओरिजिन से, ये P है ये Q है, दोनों का अगर Q है ये दोनों का सेम है तो Q और P का भी सेम होगा, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब R इज सिमेट्रिक ऑल्सो। अब कोई S ले लीजिए यहाँ पर, ये तो P और Q का अगर डिस्टेंस सेम है ओरिजिन से और Q और S का है तो P और S का भी होगा, ये भी बनी बात है। किसी एक पॉइंट से अगर आप कहें कि एक का दूसरे से है, दूसरे का तीसरे से है, और दोनों ही का जो डिस्टेंस जिससे तीसरे से रिलेट कर रहे हैं उनका डिस्टेंस भी सेम है, तो तीसरे का बट नेचर है कि पहले और दूसरे से बराबर होना चाहिए, इसका ट्रांजिटिव है। तो इसका तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। और सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P, अब P 0 0 नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि लेट O से हमारा जो P का डिस्टेंस है उसको K मान लेते हैं। अब सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स P इज एट अ डिस्टेंस K, दैट इज K, और ये क्या होता है, दिस फॉर्म्स अ सर्कल। क्यों? क्योंकि सबका डिस्टेंस K है और वो मैं मान रहा हूँ K, माने यहाँ तो K माना है, आप इसको रेडियस मानिए, और हर बार जब रेडियस हर पूरे 360 डिग्री घूम जाइए और जब भी डिस्टेंस सेम रहेगा तो ये एक सर्कल ही बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज R इक्वल टू T1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2। ये हमारे पास T1 और T2 दो हमारे पास एक सेट है जिसमें दो मेंबर है T1 T2, और उनमें रिलेशनशिप क्या है, T1 इज सिमिलर टू T2, यानी कि जो ट्राइंगल 1 है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल T2। हमें बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। कंसिडर 3 ट्राइंगल्स, right angle triangles with side 3 4 5, T2 with sides 5 to 12 and T3 with sides share this, which triangles among T1 T2 T3 are related। चलिए जी, सबसे पहले तो हम कुछ को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते हैं। देखिए हर ट्राइंगल जो वो अपने से सिमिलर तो होता ही है, तो T1 रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हर ट्राइंगल तो अपने से सिमिलर होगा, इसमें ज़्यादा प्रूविंग नहीं है। अगर दो ट्राइंगल, अगर ये इससे सिमिलर है तो ये तो इससे सिमिलर होगा क्योंकि आपस में ही म्यूचुअल सिमिलैरिटी होती है, तो इसका मतलब R इज सिमेट्रिक ऑल्सो। तो T1 T2 से सिमिलर है तो T1 T2 भी सिमिलर है और दोनों R रिलेशनशिप में बिलोंग करेंगे। अब देखिए ये छोटा कर दीजिए, ये बड़ा कर दीजिए, और ये और बड़ा कर दीजिए। ये इससे सिमिलर है, ये इससे सिमिलर है, तो ये इससे सिमिलर होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि सिमिलैरिटी तो मतलब केवल सिमिलैरिटी में क्या होता है, जो ट्राइंगल का जो साइज है वही तो बदलता है, बाकी शेप तो सेम रहता है। तो इसका मतलब T1 T2 से सिमिलर है, T2 T3 से, तो T1 T3 से सिमिलर है, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशनशिप आ गया। अब हमारे पास जो है जो वैल्यूज दी हैं उसमें देखिए 3 4 5 और 6 8 10 का वो करिए, रेशियो निकालिए, तीनों ही टाइम में ये हाफ आएगा। इसका मतलब आप बाकी का भी निकाल सकते हैं क्योंकि मुझे क्लियर दिख रहा है इसलिए मैंने इसको कर दिया। आप 5 12 13 को छोड़ दीजिए, 3 4 5 और 6 5 10, देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 3 4 5 से, तो 6 8 10 आएगा। इसलिए मैंने इन दोनों का रिलेशनशिप लिया है, ये हाफ आ गया, दैट इज 1:2 रिलेशनशिप में आ गया, दैट इज द साइड्स आर इन रेशियो एंड व्हेन द साइड्स आर इन रेशियो, तो इसका मतलब दोनों सिमिलर है, वही हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर। हमारे पास P1 P2 है इसमें, और पॉलीगन P1 P2 है रिलेशन के सेट में, और इस तरीके से रिलेटेड हैं कि P1 और P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ये रिलेशनशिप आपको बतानी है कि इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। उसके बाद एक स्टेप अहेड बढ़ना है और बताना है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड्स 3 4 5। ठीक, तो देखिए P1 P2, ये पहले इसको लिख लीजिए। अब P1 P2 में क्या है, P1 P1 देख लीजिए, अगर P1 में जो साइड होंगे वही तो P1 में होंगे, वो तो दोनों में एक ही साइड होंगे। अच्छा अगले में आइए, P1 P2 हैव सेम नंबर साइड, जब ये सेम मतलब इसमें 3 है इसमें 3 होंगे, इसमें 4 है इसमें 4 होंगे, तो P2 P1 भी सेम साइड होंगे, तो P2 P1 ऑल्सो बिलोंग टू R इफ P1 P2 बिलोंग टू R, ये सिमेट्रिक भी हो गया। यदि इन दोनों के साइड सेम है फिर इन दोनों के साइड सेम है तो इन दोनों के भी तो सेम होंगे, वही बात कही गई है। इस तरीके से ये इसके सेम है, इसके सेम है, तो P1 P3 के भी सेम होंगे, तो ये आपका बन गया इक्विवेलेंस रिलेशनशिप।
अब इसमें देखिए द एलिमेंट ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल विथ 3 4 5 आर दोज पॉलीगन्स विथ 3 साइड्स, 3 4 5। दस टी इज अ पॉलीगन विथ 3 साइड्स, ये 3 साइड है पॉलीगन के और हम इस पॉलीगन को कहते हैं ट्राइंगल, क्योंकि देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आपको क्लियर पता चल जाएगा। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज नथिंग बट 9 प्लस 16, वो होता है आपका 25, और 25 का रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से ये बिल्कुल क्लियर बता सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहे हैं। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशनशिप इन L डिफाइंड एज, L जो है सेट ऑफ ऑल लाइन्स, L1 कुछ लाइन है, L2 कोई लाइन है, और इनमें रिलेशनशिप है L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। देखिए बहुत ही आसान है ये, अगर थोड़ा सा ज्योमेट्री का इसमें तड़का डाल दिया जाए इतना आसान हो जाएगा ये। और उसमें आगे ये भी बताना है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। देखिए मैं इसको बहुत आसानी से एक ही लाइन बता देता हूँ आपको। एक लाइन है, ये अपने आप अपने से तो पैरेलल होती है, हर लाइन अपने से पैरेलल होगी। अब ये L1 है, ये L2 है, L1 L2 से पैरेलल है तो L2 L1 से भी पैरेलल होगी, बिल्कुल सही बात है। अब क्या करेंगे, एक लाइन बनाइए L1, ये L2, अगर L1 L2 से पैरेलल है और L2 L3 से पैरेलल है तो L1 और L3 भी पैरेलल होंगे। इसका मतलब ये भी प्रूव है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। और y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में अगर आप इस लाइन को लिखें जो दी हुई है तो m आपका 2 आ जाएगा। सारी लाइन वो बनेंगी जिनका m यानी 2 होगा, आप कोई भी कांस्टेंट जोड़ दीजिए c। y इज इक्वल टू mx प्लस c में हमें केवल पैरेलल के लिए क्या चाहिए, यानी पैरेलल मतलब इसका स्लोप चाहिए, वो यहाँ m से निकलेगा, वो हमने यहाँ से 2 निकाल लिया। ये जो कांस्टेंट है इसको वेरी करते रहिए, ये अपने आप पैरेलल अलग अलग लाइनें बनती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 15 में आ रहे हैं। लेट आर विद द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय, आपके पास ये, तो ये सब 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं। तो चलिए 1 2 3 4 में देखिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 दिख रहा है आपको, 1 1 दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है, 4 4 दिख रहा है। ठीक है, चलिए रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया है ना, तो नॉट रिफ्लेक्सिव वाले टर्म्स तो हम हटा देते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक, ये तो नॉट रिफ्लेक्सिव वाला हटा देते हैं क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो है। अब आ जाइए दूसरे वाले पे जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक। तो 1 2 है तो 2 1 देखिए, ढूंढिए 2 1 नहीं है, ये तो आपका सिमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक है, नॉट सिमेट्रिक। तो ये नॉट सिमेट्रिक वाला इसको हमने देख लिया, ये वाला। एक और चेक कर लेते हैं, 1 2 है और 2 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए, तो 2 1 कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा है। अच्छा कोई और देख लीजिए इसमें। तो ये सब देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप दो स्टेप में ये सब कैलकुलेट करने, क्योंकि एग्जाम में आएगा ना, आपको इतना टाइम तो आपके पास होगा नहीं, ये तो आप कॉपी पेन में कर लेंगे, लेकिन एग्जाम के हिसाब से आप सिलेक्शन बाय रिजेक्शन तरीका अपना के देखिए। अभी के अभी में हमने बता दिया कि ये बी है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में है, आपको एक रिलेशनशिप दी है ए बी पे, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 और बी 6 से बड़ा होगा। करेक्ट आंसर चूज करना है। तो देखिए ये बी 4 है, इसमें तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये वाला केस तो हो नहीं सकता क्योंकि बी तो 4 है, 4 6 से छोटा है। और ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, यानी पहला वाला जो टर्म है वो इस टर्म से 2 कम हो, तो 3 और 8 भी नहीं हो सकता क्योंकि 8 माइनस 2 इज 6 नॉट 3, और 8 में से अगर आप 2 माइनस करें तो 6 बनेगा। तो ये वाला जो टर्म है 6 और 8 केवल यही सेटिस्फाई कर रहा है। आप केवल b की जगह 8 डालिए, आप b माइनस 2 करेंगे आपको 6 मिल जाएगा, और b यहाँ पर 6 से बड़ा भी है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा।